हेलो दोस्तों, नमस्कार। यू टर्न ट्रेडिंग की इस साइकोलॉजी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको लेकर के स्टॉक मार्केट में अक्सर कहते हैं कि 80% आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और 20% आपका जो है टेक्निकल काम करता है। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है और इसको हम लोग ये समझेंगे कि ये इसके कौन से गुण अवगुण हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रभावित होते हैं और हमारी जो ट्रेडिंग करने की क्षमता कमज़ोर होती है और हम लोगों को बहुत समय लग जाता है ट्रेडिंग को सीखने में। सब कुछ जानते हुए भी हम लोग स्टॉक मार्केट में असफल होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं व्यापारिक मानसिकता, यानी कि आपकी जो मानसिकता है वो व्यापार के क्षेत्र में कैसी है, उसमें आपकी भावनाएं कैसी हैं। क्योंकि कहते हैं ना, किसी की जो है नेचर ही बना करके रखा है जॉब करने का, या किसी का नेचर बना होता है बिजनेस करने का। तो वो मानसिकता जो हमारे अंदर है, तो उस मानसिकता को हम लोग बिजनेस से रिलेटेड कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या जो स्टेप होते हैं जो हमारी सक्सेस में बाधा बनते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तो उसमें आपकी मानसिकता कैसे काम करती है, इसके बारे में पूरी जानकारी होती है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं आपके व्यापारिक निर्णय लेने में, उनमें आपकी भावनाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपकी भावनाओं में कितने सारे भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं और उन भावनाओं को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे। आज हम लोग फिलहाल ये बात करेंगे कि ट्रेडिंग मानसिकता में भावनाएं क्या होती हैं और वो हमको कैसे प्रभावित करती हैं। इन भावनाओं में सबसे पहला जो आता है स्थान, उसमें ट्रेडिंग में सफलता या असफलताओं का जो गहरा प्रभाव होता है, जैसे खुशी हो गई, दुख हो गया, घबराहट हो गई, गुस्सा हो गया, ये सारी भावनाएं जो होती हैं हमको बहुत प्रभावित करती हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि सुबह के समय यदि आपका थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाए तो ट्रेडिंग जो आपकी जो है उस दिन जो है आपको लॉस होता है। या फिर कभी कभी होता है कि आप किसी काम में लगे हों और उस काम से आप जल्दबाजी में आकर के अगर ट्रेडिंग करने लगे तो उस दिन आपका लॉस होता है। ऐसा कई बार होता है, हर किसी के साथ होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस हमको बहुत प्रभावित करते हैं। एक होता है रिस्क टॉलरेंस। जैसे कि कहते हैं कि ट्रेडिंग में खतरा हमेशा बना रहता है और हर व्यक्ति के खतरे की अपनी टॉलरेंस होती है। कुछ रिस्क जो है ट्रेडर ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तो किसी को रिस्क ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है, तो वो अपने हिसाब से लोग वो करते हैं, मैनेज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम अगर अपने टॉलरेंस को बना करके रखते हैं और अपने टॉलरेंस को सही से बना करके रखते हैं, तो हम लोग इसमें जो है ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं। अगला आता है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि आपका खुद के प्रति एक जो कहते हैं कि बंधाव होता है। सेल्फ डिसिप्लिन ये भी कह सकते हैं कि हम अपने को जो है अनुशासित कैसे रख सकें। व्यावसायिक प्रक्रिया में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं होता है, तो उसमें हम सेल्फ डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं, स्वयं में सुधार कैसे ला सकते हैं, ये व्यावसायिक प्रक्रिया में बहुत मायने रखता है। ट्रेडिंग करने में बहुत मायने रखता है। हमको अगर ट्रेडिंग को अपने अनुकूल बनाना है तो हमको सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, यानी कि स्वयं के जीवन में एक नियम बनाना पड़ेगा
स्वयं के जीवन में एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, तभी हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन के आगे जो आता है, एक आता है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना। आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ट्रेड लेते समय ये तो पता होना चाहिए कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो सही ट्रेड है कि गलत ट्रेड है। कन्फ्यूजन वाली स्थिति ना हो, पता लगा ट्रेड ले लिया, अब ट्रेड लेने के बाद ये भी नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, कन्फ्यूजन में बने हुए हैं। तो जब आप सही पैटर्न के साथ जब आप ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। जब आप सही निर्णय लेते हैं, सही निर्णय लेकर के आप ट्रेड करते हैं, आप अपने पैटर्न पर विश्वास करते हैं, अपने सेटअप पर विश्वास करते हैं, जहाँ पर आपने जो सेटअप तैयार किया उस पर विश्वास करते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आप ट्रेड जब लेते हैं तो प्रॉफिट हो लॉस हो वो अलग का विषय है, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, लॉस को हम लोग मैनेज करते हैं। लेकिन जब आप सही सेटअप तैयार करके जब आप ट्रेड करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अगला जो होता है वो निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसमें क्या होता है, आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो आपके अंदर निर्णय हो, पता लगा कि आप किसी का टिप्स देख रहे हैं, किसी यूट्यूबर के टिप्स देख रहे हैं, किसी के बताए हुए अनुसार आप चल रहे हैं, जो जैसा बता दिया वैसा आप कर लिए, तो आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। कहाँ निर्णय है? आप सामने वाला अच्छा बता रहा है, खराब बता रहा है, वो आपको पता नहीं है। हाँ, दूसरे की सलाह ले सकते हैं, लेकिन उसको अपने अनुभवों में पहले उसको परखिए कि सामने वाला जो बता रहा है वो ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से सही बता रहा है, गलत बता रहा है। जैसे आप इंडिकेटर यूज करते हैं, इंडिकेटर आप क्यों यूज करते हैं? इंडिकेटर इसलिए यूज करते हैं ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस दे। ट्रेडिंग सेटअप जो आपने तैयार किया है उसको आप जो है सेटअप को कंफर्म करने के लिए कि आपने जो सेटअप तैयार किया वो कंफर्म है कि नहीं, इसीलिए तो इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर इसीलिए तो बताते हैं, इंडिकेटर प्राइस एक्शन के पीछे चलते हैं ना कि आगे चलते हैं। तो आपका निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा होता है पेशेंस। शेयर बाजार में उतना घबराहट प्रॉफिट में नहीं, लॉस में नहीं होती है जितनी घबराहट आपको होती है क्या कहते हैं प्रॉफिट लेने में। लॉस आपका ज़्यादा हो रहा है, आप चुपचाप देखते रहेंगे, आपके दिल की धड़कनें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन जब आप प्रॉफिट लेने के आते हैं तब उस समय आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, दिल धक धक जोरों से धड़कने लगता है। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए। प्रॉफिट हो या लॉस, हमारा सेटअप तैयार है, हम या तो प्रॉफिट लेंगे या तो पूरा लॉस लेंगे। जो हमारा लॉस लेने की क्षमता है, जितना हमने सेटअप तैयार किया है, या तो उतना लॉस लेंगे या तो जितना हमने टारगेट सेट किया उतना टारगेट लेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि आपको बीच में डिसीजन लेना पड़ता है, बीच में क्विट करना पड़ता है, लेकिन अधिकतर ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट या लॉस दोनों जो सेटअप आपने तैयार किए हैं उनका इंतज़ार करना चाहिए, पेशेंस बना करके रखना चाहिए। और साथ में आप सही मौके का इंतज़ार कीजिए कि जब सही मौका आए, सही समय आए, तभी आप ट्रेड लें। अगला आता है ओवर ट्रेडिंग से बचना। देखिए, ओवर ट्रेडिंग बहुत बुरी चीज़ है। आप कितने भी बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर अगर बनना चाहते हैं, बहुत बड़े, तो आपको अपने ओवर ट्रेड से बचना चाहिए। आपको अगर ओवर ट्रेड पे आपका जो है कंट्रोल हो गया तो आप जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ओवर ट्रेडिंग। जैसे कभी कभी आप एक बार ट्रेड लिए, ट्रेड लेने के बाद आपका हो गया नुकसान, अब आप ओवर ट्रेडिंग करके आप उस नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं, और इसी चक्कर में आप कई ओवर ट्रेड कर जाते हैं। उस समय क्या होता है, जब आपको अच्छा सेटअप तैयार मिलता है, जब आपको अच्छा सेटअप मिलता है, उस समय आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और अच्छे सेटअप को आप जो ट्रेड नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना। ठीक है, अगला आता है लॉस अवर्सेंस। जो होता है एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसमें ट्रेडर को नुकसान से बचाने के चक्कर में अधिक रिस्क ले लेता है। जैसे मान के चलिए कि आपका ट्रेड हुआ, आपने एक ट्रेड एग्जिट की,
एग्जिट करने के बाद आपको लगता है कि यार इसमें मेरा लॉस हो गया है, और उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप दूसरी ट्रेड लेते हैं और उसमें लॉस करते हैं, तीसरी ट्रेड लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद इसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाए। क्यों? आप अपने ट्रेडिंग सेटअप से अब नहीं चल रहे हैं, आपने जो ट्रेडिंग सेटअप तैयार किया उस हिसाब से आप नहीं चल रहे हैं, इस वजह से भी आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में होती हैं, और इनको हम लोग कैसे इम्प्रूव करें, इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या टिप्स होते हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने जो जाना, तो इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारने के लिए हम लोग जो कुछ टिप्स हैं हम लोग अगली वीडियो में इस पे बात करेंगे, और उस पे अगर यदि हम सही से उन साइकोलॉजी को, उन टिप्स को हमने अपनाया तो निश्चित तौर पे आपकी साइकोलॉजी जो है बहुत अच्छी बिल्ट होगी, और एक आप अच्छे सफल ट्रेडर बनने की तरफ अग्रसर होंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आप जो है ट्रेडिंग में बहुत ऊंचे तक जाएं, और अपने परिवार के और सामाजिक लोगों के सपनों को पूरा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लोग आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।